यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए, यीशु के दरबार में सर झुका कर आइए। परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे दोस्त, मेरा नाम विक्रम विश्वकर्मा है और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विक्की मसीह में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु को मानता हूं और दिल से लगा के रखता हूं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी अच्छी जिंदगी, अच्छी सेहत और बीमारियों से बचने के लिए परमेश्वर का नाम लें। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, शाम को प्रार्थना जरूर करें। आपके जीवन में चंगाई आएगी। प्रभु के वचनों पर आप अमल करें। प्रभु को वचन को आप दिल में ग्रहण करें। प्रभु के वचन को आप खाइए पीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमेश्वर हमें बहुत सब कुछ देता है, लेकिन लेने वाला चाहिए मेरे दोस्त। परमेश्वर सब कुछ लुटा रहा है, खुशी लुटा रहा है, दया लुटा रहा है, सामर्थ लुटा रहा है, आशीर्वाद लुटा रहा है, लेकिन लूटने वाला चाहिए। लूटने वाला कौन होता है मेरे दोस्त? जो अपने दिल से परमेश्वर पर पूरी गहराई से विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह उन सबको क्षमा करता है, उनके पापों को क्षमा करता है और गले से लगाता है। परमेश्वर हमारा जो मसीहा है वो अमीरों के लिए नहीं है मेरे दोस्त, वो गरीबों के लिए है। वो गरीबों को दिल से लगाता है और उन्हें क्षमा करता है, उनके पापों को क्षमा करता है और उन्हें अच्छे मार्ग पर चलाता है। क्यों? क्योंकि गरीबों को कोई नहीं पूछता, गरीबों को सिर्फ हमारा मसीहा पूछता, जो दिल से लगाता है, गले से लगाता है। हमारा मसीह भाई कितने भी गड्ढे में गिर जाए, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कैसी भी हालात हो, उसकी चिंता ना करते हुए परमेश्वर उन्हें उठाता है और गले से लगाता है और सत्य का मार्ग देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचनों पर चलने वालों का भला होता है, वो अनंत जीवन पाता है। परमेश्वर ने क्रूस को क्यों चुना मेरे दोस्त? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बताया और मौत को हराया कि यदि वो हमें बताता नहीं, परमेश्वर मौत को हराता नहीं, तो शायद हम प्राणी लोग उस बात पर यकीन नहीं करते कि हाँ, मौत को हराने वाला भी कोई था। कौन था वो? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था, जो मौत को हराया और हमें अनंत जीवन दिया, हमारे पापों को क्षमा किया, अपने लहू को बहाया और हमें सत्य का मार्ग दिखाया। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि हम बचाए जा सके, अनंत जीवन पा सके। आप जब मसीह में आएंगे तो घृणा सबको होगी, आपको लोग पहचानने से इनकार करेंगे। वो तो कहेंगे इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, दुनिया भर की बहुत सारी बातें करते हैं मेरे दोस्त। लेकिन मैं आप लोगों से ये की निवेदन करना चाहता हूँ मेरे दोस्त, आप लोग परमेश्वर को पहचानिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा उद्धार करता है और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर की स्तुति करिए जो इस धरती को बनाया, इस आकाश को बनाया, इस नदी को बनाया, उस समुद्र को बनाया, पेड़ पालों को बनाया, जंतु को बनाया, जीव को बनाया, मनुष्य को बनाया। इतनी अच्छी संरचना हमारे परमेश्वर ने कर रखी है और सारी चीजें व्यवस्थाओं से चलाता है। हमारा प्रभु किसी भी चीज को तकलीफ नहीं होने देता। प्रभु हमारा किसी को भूखे पेट सोने नहीं देता। किसी कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर को, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, शेर, सबको वो भोजन देता है। सबको उस व्यवस्था में बांध के रखा है कि सब लोग अपने कार्य के अनुसार भोजन प्राप्त कर सके। दोस्तों, सच्चाई क्या होती है वो एक जंतु को भी पता होती है, एक जीव को भी पता होती है, एक जानवर को भी पता होती है, लेकिन हम लोग नहीं समझना चाहते। क्यों नहीं समझना चाहते? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। आपके घर में अगर खाना बनता है, कोई कुत्ता सामने बैठा है, तो अगर आप उसको रोटी डालेंगे तो वो रोटी वहीं बैठ के खाएगा। क्यों वहीं बैठ के खाएगा? अभी मैं आपको बताता हूं। यदि उस कुत्ते को भूख लगी है, आपकी किचन में घुस गया, अगर उसने आपके ना रहने पे रोटी उठा ली, तो वो रोटी वहां नहीं खाएगा, उसको दूर ले जाके खाएगा, जहां वो सेफ महसूस करेगा कि हाँ, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। वहां बैठ के रोटी खाएगा। ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्तों? मैं बताता हूं आपको। ऐसा इसलिए होता है कि उस कुत्ते को पता है, ऐसा इसलिए होता है कि उस कुत्ते को पता है कि बेईमानी की रोटी कौन सी है, ईमानदारी की रोटी कौन सी है। जो ईमानदारी की रोटी है वो आप देते हैं तो वो वहीं बैठ के खाता है, क्योंकि वो डरता नहीं है किसी से कि हाँ, मैंने चोरी की है या गलत तरीके से इस रोटी को पाया है। वह वहीं आपके सामने बैठ के खाता है। यदि वही कुत्ता उस रोटी को आपको किचन से उठा के लेके जाता है तो वह दूसरी जगह जाके खाता है। उस कुत्ते को पता है कि कौन सी रोटी सही है, कौन सी रोटी गलत है। मेरा कहने का मतलब यही है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि बुराई को आप छोड़िए, अच्छाई को अपनाइए मेरे दोस्त। भला करिए, लोगों की मदद करिए,
यदि आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों का भला करेंगे, तो परमेश्वर आपका भला करेगा और आपकी मदद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से सब कुछ देखता है, हमारे एक एक पल की मोमेंट देखता है। कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ऊपर देखते हैं, प्रभु धन्यवाद तेरा, आज मैंने इनके साथ अच्छा किया। उसके बाद भी हमारे मन में, दिल में लालच होती है कि हे मेरे प्रेम भाइयों और बहनों, देशवासियों, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप किसी की मदद करें तो लालच ना करें और किसी का बुरा ना चाहे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा, किसी का बुरा ना चाहे। यदि आप किसी का भला नहीं कर सकते, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आप किसी का बुरा करने के अधिकार नहीं है आपके पास। तो मैं आपसे यही बात कहूंगा कि बुराई को फेंकिए, अच्छाई को गले लगाइए, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आइए, अनंत जीवन यही मिलेगा, हमें उद्धार यही मिलेगा। परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें अनंत जीवन देगा, हमें उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा, उस स्वर्ग के दरवाजे तक लेकर जाएगा। परमेश्वर हमें उस स्वर्ग में ले जाएगा जहां हमारे लिए जगह बना रखी है परमेश्वर ने। प्रभु हमारा हमसे कहता है कि यदि तुम हमसे प्रेम करोगे तो हम तुम्हें स्वयं प्रेम करेंगे और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। तो हे मेरे देशवासियों, मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, आप लोग परमेश्वर की प्रार्थना करिए और परमेश्वर की स्तुति करिए, प्रभु से प्रेम करिए, क्योंकि हमारा उद्धार करता, हमें जीवन देने वाला वही परमेश्वर है जो हमें हर पल देखता है, हमारे ध्यान रखता है। यदि आप पिता से कुछ भी मांगेंगे तो पिता मना नहीं करेगा। वो आपको मांगने का तरीका पता होना चाहिए मेरे दोस्त। मांगने का तरीका यह होता है कि आप विश्वास से और पूरे मन से मांगिए, परमेश्वर आपके जीवन में जरूर ब्लेस करेगा। यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना छत से टकरा कर वापस आ जाती है, आपको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहा, तो आप घबराइए मत मेरे दोस्त। परमेश्वर की योजना अदृश्य होती है, परमेश्वर की योजना लंबी होती है, परमेश्वर की योजना सत्य होती है। वो थोड़ी देर से काम करेगा लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी निराश नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आपको अपने लहू से खरीदा है, अपना लहू बहाकर, अपने लहू के द्वारा आपको खरीदा है और आपको अपने लहू से ढक कर रखता है परमेश्वर। इसलिए आपको सब कुछ देगा, बस आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा कभी मना नहीं करता मेरे प्यारे दोस्त। परमेश्वर आपको अपने प्राणों की आहुति देकर चुना है, तो आप बुरे काम करने के लिए नहीं बने हैं, आप अच्छे कामों के लिए बने हैं। आप अच्छे काम करते रहिए, परमेश्वर आपके साथ अच्छा करता रहेगा। आप बुरे काम करेंगे, परमेश्वर आपके साथ बुरा करता रहेगा। तो मेरा एक ही निवेदन है मेरे दोस्त, आप अच्छे काम करिए, लोगों की मदद करिए, भला करिए, लोगों से प्यार से बात करिए, लोगों में प्यार और दया बांटिए, लोगों को क्षमा करना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर से हम भी यही उम्मीद करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना। तो अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो आप एक लाइक जरूर करना मेरे दोस्त, इस वीडियो को शेयर करना, ताकि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंच सके, लोग जागरूक हो सके और उनके मन में परमेश्वर की महिमा बढ़ सके। मेरे प्यारे देशवासियों, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार बने, हमारा परिवार बन के हमारा साथ दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर के पवित्र आत्मा में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो।